दोस्तों, तो ये मेरे जन्माष्टमी वाले दिन का व्लॉग है जो थोड़ा सा लेट हो गया है कि कैसे मैंने अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट की, क्या क्या मेरा मॉर्निंग रूटीन रहा था। तो कुछ तैयारियां ऐसी थी जो मैंने रात में ही कर दी थी, जैसे दरबार लगाना था और छोटी मोटी तैयारियां थी, क्योंकि मॉर्निंग में इतना सारा कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने मोस्टली सारी तैयारियां रात में ही कर दी थी, और कुछ जो थी जैसे उनको स्नान कराना था, पोशाक वगैरह चेंज करनी थी, तो वो मैंने मॉर्निंग के लिए रखी थी। ये थी राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी की पोशाक, जो मैंने जन्माष्टमी के लिए ही खुद से तैयार की थी। सबकी एक सी पोशाक थी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान कराया, उनकी पोशाक चेंज की, और मॉर्निंग में जो मैंने स्नान कराया था वो पंचामृत और जल से कराया था। उसके बाद जो राधा कृष्ण जी है, मैंने उनको तैयार किया, और राधा रानी का इस तैयार होने के बाद इतनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर हमने कृष्ण जी को तैयार किया, और कहते हैं कि कृष्ण जी को तैयार करने के बाद शीशा ज़रूर दिखाना चाहिए, वो स्माइल करते हैं। तो आपको क्या उनकी स्माइल दिख रही है? उसके बाद कान्हा का बर्थडे है, और बर्थडे में बैलून तो होने चाहिए, तो सबसे पहले मैंने बैलून ही लगाए, और फिर पूजा की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। फ्लावर्स वगैरह लगाए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और पूजा भी करनी थी। और गाइज़, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद हम सब ने मिलके पूजा की, जो जन्माष्टमी की मॉर्निंग में पूजा होती है वैसे ही पूजा की। और उसके बाद फिर उनको भोग लगाया। और कृष्ण जी का जो फेवरेट भोग होता है वो तो माखन मिश्री ही होता है, सबसे प्रिय उनको माखन मिश्री ही है। तो उसी का मैंने सबसे पहले उनको भोग लगाया। और ये थी मेरी जन्माष्टमी की कुछ तैयारियाँ छोटी मोटी जो मैंने की थी। और मेरे राधा कृष्ण जी और लड्डू गोपाल जी कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। आपकी जन्माष्टमी कैसी रही?